हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज का जो शुरुआत है व्लॉग का वो होगी इन छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो मैं दूध लेने जाती हूँ 5 बजे। तो जब मैं दूध लेने गई थी ना, तब मैं कुछ ब्रेड के पीसेस लेके गई थी। तो सारी ब्रेड खा लिए बड़े वाले डॉगी ने, और अब इनको कुछ भी नहीं मिला। तो अभी मैं एक दूध लेके घर जा रही हूँ और वहाँ से लेके आऊँगी इनके लिए कुछ ब्रेड तो शायद फिनिश हो गए। मैं रोटी लेके आऊँगी, रखी होगी आई होप। तो गाइज़, आज की व्लॉग में बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है। जी हाँ, थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा एक टिप मिलने वाला है, जिससे कि आप थायराइड ही नहीं और बहुत सारी बीमारियों को भी नॉर्मल कर सकते हैं। तो बने रहे और मेरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें। और मैं प्रूफ के साथ, मतलब मैं अपनी रिपोर्ट भी इसमें दिखाऊंगी आपको कि मेरा थायराइड जो है नॉर्मल हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि थायराइड जो है मतलब नॉर्मल नहीं होता है, बट मैंने ये करके दिखाया है, और वो भी सिर्फ घर की चीज़ों से। ऐसा नहीं कोई मेडिसिन, कोई दवाई मैंने थायराइड की एक दिन भी नहीं ली। मैं सही बताऊँ तो मैंने एक दिन भी नहीं ली है थायराइड की दवाई। जब मुझे पता चला था मुझे थायराइड है, तो तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे लगा कोई मतलब नॉर्मली बीमारी है, ठीक है, मैं नहीं लूँगी दवाई। लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसकी दवाई नहीं ली, और मेरा वो ट्रीटमेंट चला। पूरे 10 महीने मेरा वो ट्रीटमेंट चला। 10 महीने मैंने जो है ज़िंदगी और मौत से लड़ाई की। जब मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ाई मतलब कर रही थी, तब मुझे जो है वो सब चीज़ें फ़ील हो रही थी कि कितना मैंने जो है अपने आप को अपना ध्यान नहीं रखा, या इन चीज़ों को मैंने इनको सीरियस नहीं लिया। तो पहले मैं आपको सुनाती हूँ बहुत ही प्यारी मधुर आवाज़, बाद में जो है कंटिन्यू करूँगी अपनी बातें। तो आपने देखा कितनी मीठी और कितनी सुरीली ये आवाज़ होती है, जिनको सुन के जो है माइंड का स्ट्रेस चला जाता है। तो गाइज़, मेरी हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा और इम्पॉर्टेंट मिलता ही है, जिससे आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस का भंडार है, और ये मेरी रिपोर्ट है। और ये देखिए, जो शुगर है, मैंने शुगर भी अपना नॉर्मल कर दिया है। मेरा शुगर बहुत बढ़ गया था। और ये मेरी थायराइड की रिपोर्ट है। आई थिंक ये लीवर की है, सॉरी। और ये थायराइड की रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आया है मेरा थायराइड बिल्कुल। कैसे आया है, चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन से ही स्टार्ट करते हैं थायराइड और बहुत सारी बीमारियों का जो है ठीक करने का प्रोसेस मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि हमारा गलत खान पान और गलत तरीका ही हमें बीमार करने पे मजबूरी करता है। तो ये जो है मैं दाल बना रही हूँ। दाल की मैं बहुत शौकीन हूँ, और हर घर में दाल बनती ही बनती है। तो दाल को अगर हम एक अलग तरीके से बनाएंगे तो ये और थायराइड, यूरिक एसिड और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो मैंने दाल रखी है कुकर में। ये स्टील का कुकर है। एल्युमिनियम का जो कुकर होता है वो मुझे पसंद नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां उससे लगती हैं। तो स्टील का कुकर लिया हुआ है, और उसके अंदर मैंने दाल को अच्छे से धुल कर के डाल दी थी। और उसके बाद मैंने डाला हल्दी के बाद जैसे जैसे वो बनने लगती है, तो उसके ऊपर ये एक झाग टाइप का कुछ आ जाता है। तो बस गाइज़, यही है वो बीमारी की जड़, जो हमें थायराइड देता है, जो हमें यूरिक एसिड देता है, जो हमें बहुत सारी बीमारियां देता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी गैस जो है आपकी एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन आपको जो है डॉक्टरों को इतने पैसे देने से बच जाएंगे। तो गैस लगना इतना ज़्यादा जो है नुकसान का काम नहीं है। वो तो फ़ायदा ही है कि गैस लगे तो कोई बात नहीं, बट डॉक्टरों पे जो इतना पैसा और अपनी हेल्थ जो है ख़राब कर लेते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आपको ये 1-2 उबाले तक इसी तरीके से खुली दाल बनानी है। कोई भी दाल हो, आप जब भी बनाएं इसी तरीके से खुला करके बनाएं। और जब उसके अंदर ये झाग आते हैं, तो उसको झाग को निकाल के आपको फेंक देना है। उसके बाद आप इसके अंदर जो भी ऐड करते होंगे वो आप ऐड करके आप दाल को जो है बंद करके अच्छे से बना सकते हैं। सिर्फ 1-2 उबाले तक आपको खुला रखना है, क्योंकि ये जो पॉइज़न है ये निकालना बहुत ज़रूरी है दाल के अंदर से। और हर घर में दाल जो है बनती ही बनती है। तो दाल खा के हम जो है अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, या दाल में बहुत प्रोटीन होता है, ये होता है वो होता है। तो प्रोटीन तो ज़रूर होता है, लेकिन आजकल जो दालों के ऊपर केमिकल लगाया जा रहा है वो हमें बीमार करने के लिए काफ़ी होता है।
तो मैंने इसी तरीके से अपनी दाल बनाने का जो तरीका है उसको चेंज किया और थोड़ी बहुत जो घर की रेमेडी है उनको यूज़ किया और मेरा थायराइड नॉर्मल हुआ। अभी लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब 4-5 डेज़ हुए हैं, मेरी दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। तो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आपको थायराइड है। मैंने कहा मेरा थायराइड था लेकिन अभी नॉर्मल है। तो वो बोल रहे ऐसा कुछ भी नहीं होता, थायराइड कभी ठीक नहीं होता। तो उनके कहने पे मैंने ये थायराइड के दोबारा टेस्ट कराए हैं जो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। तो डॉक्टर जो बोलते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती और ये हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बीमारी ठीक हो सकती है, बस हमें अपना जो है ध्यान रखना है, अपनी कुछ आदतें जो हैं सुधारनी है। तो इस तरीके से मैंने दाल को जो है बंद कर दिया। उसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी और एक हेल्दी दाल मेरी बन कर के तैयार है। तो ये चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव करें तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने नमक भी अपना चेंज किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। आप संध्या नमक ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट ले सकते हैं या फिर मोटा नमक ले सकते हैं। तो मैं पिछले 8 साल से मैंने अपना नमक जो है बिल्कुल चेंज किया हुआ है। हल्दी ऑर्गेनिक लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ऑर्गेनिक हल्दी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल चेंज मैंने कर दिया है और ये छोटी-छोटी चीज़ों से मैं बिल्कुल मतलब हुई भी है, ऐसा नहीं है मुझे प्रॉब्लम हुई है, बीमारी हुई है, लेकिन ये है कि मैं उनसे अब सेफ़ हूँ और मेरी वो ठीक भी हो जाती हैं। तो हर चीज़ का मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर बीमारी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे सारी बीमारियां हुई हैं। वो सब बीमारियां हुई हैं जिसको डॉक्टर बोल देते हैं कि कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। जैसे माइग्रेन हो गया, उसको बोलते हैं उसकी कोई मेडिसिन नहीं है और वो कभी ठीक नहीं हो सकता। सिस्ट है, उसको बोलते हैं कि ये जो है सिस्ट ठीक नहीं होती, इनका लास्ट जो है ऑपरेशन होता है। शुगर है, वो ठीक नहीं होता। मैंने वो सारी चीज़ें ठीक की और यहाँ तक कि इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस किया है और उनको कंट्रोल किया है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बोलते हैं कि नॉलेज और एक्सपीरियंस जिनके पास होती है उनको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में मेरा मानना भी यही है, क्योंकि मैं बहुत ऐसे डॉक्टरों को भी जानती हूँ जिन्होंने मेरे साथ बहुत गलत रिपोर्ट मेरी बनाई और मुझे बहुत परेशानी में डाला। और मेरे पास कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है और उन्हीं की बताई हुई चीज़ों को मैं जब यूज़ करती हूँ तो मुझे बिना दवाई, मतलब बिना एलोपैथिक दवाई लिए हुए मैं ठीक हो जाती हूँ। तो बने रहे, लगे रहे मेरे इस चैनल के साथ, जहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी न्यू वीडियो की। तो इन्हीं छोटे छोटे पपी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।